नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष एट टेक में। आज एक बार फिर से हम हैं एमएलसीटी रीवा में कॉलेज में, जिसमें आज ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 का सेकंड शिफ्ट का पेपर खत्म हुआ है, जिसमें हमारे साथ हैं दो दोस्त। जी भैया, आपका शुभ नाम? राकेश शुक्ला। राकेश शुक्ला। आपका नाम? साचंद्र शर्मा। क्या स्कोर किए हैं सर आप? सर 72 है, एक अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर है। आपका सर? 69 है। 69 है सर। सर का किस कोटे में है? हैंडीकैप्ड में, तो बहुत अच्छा स्कोर है। और पिछली बार भी सर का 68 था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इनका नंबर घटा था तो कम हो गया था, इस वजह से। कट ऑफ पिछली बार कितना गया था? कट ऑफ वही 68 है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस बार बढ़िया आपका सिलेक्शन हो। हमारी अग्रिम बधाई आपको। चलिए, ये बताइए पेपर का अनुभव कैसा रहा? पेपर तो इजी ही था, क्योंकि मैं पीएससी के लिए हूँ, इसलिए मैं सीधे आकर बस पेपर दे दिया हूँ। अच्छा। जैसे इंग्लिश भी बहुत नॉर्मल ही आई थी। आपकी कुछ जीके या करंट थे, एमपी से भी नॉर्मल क्वेश्चन थे, कुछ एक आध जमुना वो कुछ क्वेश्चन थे ऐसे बजाज वाले। अच्छा। और बाकी तो सब रोले टेक्ट का क्वेश्चन था, सब नॉर्मल ही। पिछली बार का अनुभव ये रहा, इजी था, मैथ्स में कुछ नहीं था। मैं पॉइंट चल दूंगा। पिछली बार का अनुभव ये रहा है, कुछ बच्चे बताते रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग मिला करके लगभग 40-45 क्वेश्चन कवर किए हैं 100 क्वेश्चन में। तो क्या ऐसा इस बार देखने को मिल रहा है? इस बार तो सब बराबर क्वेश्चन लगभग थे, किंतु 15-17 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहे होंगे रीजनिंग उसके। बट पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा। पैटर्न कोई निर्धारित पैटर्न नहीं है। जैसे व्यापम का पैटर्न होता है, एकदम खत्म कर दिया पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब जैसे हम लोग पढ़ते हैं व्यापम के हिसाब से, जैसे एमपी ज्यादा हम लोग व्यापम के हिसाब से पढ़ते हैं, तो उसमें एमपी बहुत ही कम दी हुई है। अच्छा। ये आपका रेलवे टाइप में जैसे जीके आते हैं, उस टाइप में जीके क्वेश्चन। जो 15-17 नंबर का जीके आया, जो सामान्य ज्ञान में पहला टॉपिक है, उसमें भी कह रहे हैं कि जो है तो बाहर का, यानी इंडिया का जो है, इंडिया लेवल। इंडिया से क्या पूछा गया? भारत लेवल पे इंडिया से डॉलर वगैरह था, मतलब हाँ, हिस्ट्री में पूछा गया था। बहुत प्रशांत महासागर नॉर्मल। आपके लिए तो आसान रहा होगा पेपर। जीके वगैरह सरल था। इस कंप्यूटर का सेक्शन मुझे लगा कि कुछ ज्यादा था। कंप्यूटर में कुछ नए क्वेश्चन थे, जैसे अभी 2016 के और जितने भी नया वर्जन आया है उसके माइक्रोसॉफ्ट के। अच्छा, तो पकड़ में आ रहे हैं क्या? जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू कुमार स्टूडेंट है, उनके या अनुभवी पकड़ में आ रहे हैं क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन तो पकड़ में आ रहे हैं, बट ये है कि अभी जो नए पैटर्न में क्वेश्चन 2-3 आ रहे हैं, वो अभी हम लोग को रिवीजन नहीं है, जैसे 2016, 18 या 20 तक का। अच्छा। उसमें पकड़ने जो बैक साइड में पूरे पकड़ में आ रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, जैसे जो भी अपडेट हुआ है विंडो वगैरह में, तो वो चीज अब नई चीज हो चुकी है, तो उसको पकड़ने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। हिंदी से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हिंदी से भी नॉर्मल थे, जैसे अव का था कि उसका उपसर्ग में क्या अर्थ होता है, फिर कुछ प्रत्यय दिए थे उनका, और जैसे मगधी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जी। और एक क्वेश्चन बहुत अंदर से, मतलब अपन नहीं पढ़ते हैं कि बिहारी को हिंदी भाषा में कब लॉन्च किया गया था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। मतलब अच्छा क्वेश्चन अंदर से डाल दिए पहले क्वेश्चन। बिहारी की सब भाषा से बनी हुई है, ये भी एक क्वेश्चन बिहारी से रिलेटेड डाले हैं। और बाकी साहित्य वाला पोर्शन जो भी पढ़ेगा, तो वो लगभग हिंदी ज्यादा क्रैक कर सकता है। आपका जैसे जो नॉर्मल ग्रामर के क्वेश्चन हिंदी से आते थे, उनसे हट गया है पूरा। के क्वेश्चन कुछ थे, देशी विदेशज के इनके क्वेश्चन थे, लेकिन जो भी ग्रामर आते, छंद वगैरह, ये सब अलंकार वगैरह कुछ थे ही नहीं। मतलब जो मोस्ट ग्रामर ऊपर किया गया है। ये ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि जो न्यू एजेंसी को पेपर हैंडल करने को दिया गया है, उसका अंतर समझ में आ रहा है? क्या अंतर है? पूरा पहले से अलग है। जो पेपर का एक लेवल मेंटेन करना चाहिए, वो नहीं था। पॉजिटिव चीज है कि ये नेगेटिव है? क्या कहेंगे? स्टूडेंट के लिए तो नेगेटिव ही रहता है हमेशा, ऐसा चीजें है ना। उनके प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि हम लोग हाई लेवल जैसे अंदर ज्यादा जाके पढ़े थे, तो जो ऊपर का पूछे, तो उनके लिए अभी जो फर्स्ट टाइम का, इस टाइम का जो पेपर हुआ, वो इजी टाइप में लग रहा है। अब इंग्लिश का कैसा अनुभव रहा? इंग्लिश इजी थी, मतलब जैसे पिछले बार ग्रुप 4 का हुआ था और व्यापम के होते हैं, तो इंग्लिश अच्छी आती है। इस बार बस नॉर्मल से क्वेश्चन, साइलेंट इसमें है, साइलेंट लेवल इससे बहुत सरल है। पिछले बार कुछ टफ था, ज्यादा टफ था, उसका पैटर्न नहीं। इस बार का पैटर्न एकदम जैसे आप फर्स्ट पेज पढ़ रहे हैं बुक का, उसी टाइप में दे रहा है। और उसी को हम लोग पढ़े नहीं थे, हम लोग ज्यादा डीप में चले गए थे। आप जो छोड़कर जाते हो वही लेवल का पूछ रहा है, ऊपर। मतलब जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट है उनके, जैसे हिंदी का शुरू का पोर्शन पढ़ लें, ज्यादा ग्रामर न जाएंगे, तो उनका लगभग अच्छा। और कुछ ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में बस वही, मतलब आपका जैसे प्रोनाउंस वगैरह यूज कर रहे हैं,
माई पेरेंट्स है तो उसके स्थान पर अपन प्रोनाउंस क्या यूज करते हैं। बेसिक। और जैसे अपन वर्ब वगैरह यूज करते हैं, प्लूरल, सिंगुलर, ऐसे वर्ब, मतलब इंग्लिश भी बहुत बेसिक आई है। कंप्यूटर से कुछ टॉपिक बता दीजिए। कंप्यूटर से माइक्रोसॉफ्ट से ही ज्यादातर क्वेश्चन है। MS ऑफिस और MS वर्ड। MS ऑफिस में MS वर्ड से, हाँ, पावर पॉइंट से एक क्वेश्चन था ही प्रेजेंटेशन के। हाँ, सॉर्टकट की कुछ पूछी हुई, जैसे शिफ्ट प्लस F7 प्रयोग क्या है, ये सब पे मतलब। और कुछ जो अभी लेटेस्ट वर्जन आया है, अच्छा, जो भी कुछ जीके का कंप्यूटर उसको पढ़ लेंगे, जैसे CBCT वगैरह जो दिए होंगे तो उसका पैटर्न पकड़ेंगे तो लगभग क्लियर हो जाएगा कंप्यूटर पर। मैथ से कैसे क्वेश्चन आए? मैथ से नॉर्मल थे कुछ, बहुत मोस्ट मैथ्स मतलब आपको पेपर पे यूज ही नहीं करना है। एवरेज को नॉर्मल एवरेज जोड़ के डिवाइड कर देना है। अच्छा, 3-4 क्वेश्चन एवरेज के। और रीजनिंग में आपकी श्रृंखला दी हुई थी, बहुत सी नॉर्मल दी हुई थी। अच्छा, नहीं आप बोलिए। और मैथ के क्वेश्चन है? मैथ से बस नॉर्मल है, एवरेज था, मीडियन से क्वेश्चन था, और परसेंटेज से शायद 1-2 क्वेश्चन थे। 32% किसी का दिया है उसका, 1-2 क्वेश्चन थे, और बाकी एवरेज से ही था। वही मैथ्स की ज्यादा उससे थे। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ये अच्छा टॉपिक डाला था। ये हाँ, सुबह भी हमें जानकारी मिली कि अवकलन और समाकलन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। से भी आपका था माध्यमिका से, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। वेरिएंस से था, कोवेरिएंस वगैरह, इनसे क्वेश्चन डाला गया था। अच्छा, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशियल नया डाला है। और रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन आए? रीजनिंग से तो नॉर्मल ही थे, जैसे 3 वर्ड रहता है। रीजनिंग से कुछ खास नहीं था, फिर भी टॉपिक पढ़ के आदमी आया था, लेकिन ऊपर लेवल का ही चला गया। फिर भी अच्छा, जो इस क्वेश्चन पेपर को संभाल पाए हैं उनके अच्छे स्कोर कितने तक जा सकते हैं? 73 आया। 73 आया है आपका, अच्छा स्कोर किए हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, रीजनिंग में आप कुछ बता रहे थे, टॉपिक बता रीजनिंग में कुछ ऐसा आ रहा था जैसे वो आपका वो नहीं होता हुआ 2, 4, 6 ऐसा करके, मुझे टॉपिक का नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ ठीक है। उसमें ऐसा था कि एक सीरियल नंबर सीरीज का था। उसमें ऐसा था कि एक में 1-3 लिखा था और 1-5 और 7 लिखा, 1-3-5-7 लिखा था। अच्छा, 2, 4 और उसके बाद 6-8 लिखना पड़ना था। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन था। कुछ क्या पासा वगैरह से आया, क्या दर्पण से आया? क्या इससे कुछ नहीं है, मेरा रिमेज वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं आया। मुझे तो लगता है रीजनिंग का केवल 2-3 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं आया। पर बेसिक आया, बेसिक बहुत करके, ये सब कुछ नहीं आया। हाँ, तो रीजनिंग से आया क्या? रीजनिंग से आपका ये सीरीज वाला 2 क्वेश्चन फंसे थे। अच्छा, और मुझे तो कुछ रीजनिंग में और तो दिखा नहीं, पर मैथ में आपका एजे से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, एजे से रिलेटेड, और वो भी बहुत ही बेसिक थे, मतलब नॉर्मल कोई कर लेता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका 73 स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जीएस में कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड आ जा रहा है, कुछ खास समझ में नहीं आ रहा। अनएक्सपेक्टेड कम कहने का मतलब है एमपी से नहीं आ रहा है? एमपी से आ रहा है, एमपी से तो आ रहा है। एमपी से 3-4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। हाँ, एक करके है खान नदी कहाँ से बहती है, ये मेरे से नहीं बन पाया। अच्छा, लेकिन मैंने इसको तो भी जबलपुर का अटेम्प्ट करके आया। अच्छा, हाँ, लेकिन यह कि अगर आप जैसे, लेकिन ये कि 2 टॉपिक तो मैथ का जरूर पड़ गया। एक एवरेज वाला, एवरेज से तो 5-6 क्वेश्चन मुझे लग रहा है, बहुत सारे एवरेज के क्वेश्चन, और एकदम बेसिक क्वेश्चन, कोई हार्ड लेवल क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके लैब में कुछ हाईएस्ट स्कोर आपको देखने को मिला? नहीं, किसी ने बताया नहीं, पर मुझे लगता है मेरा 73 आया। बाकी अगर कोई होता तो बताता ही। पर ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद।